Truth. I am Saurabh Sharma, and in today's video, we are going to understand today's topic in the simplest, smartest, and the most practical way. Let's get started. Our today's topic is area of a rectangle. हम देखेंगे क्या होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि कैसे क्यों हम जो है एरिया हमेशा ही लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखते हैं। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल क्या होता है। एक ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं होती हैं और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन्स समानांतर होता है इनके आपस में। वैसे ही ये वाली भुजाएं जो है आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। बात करते हैं कि हमारी कौन कौन सी शेप्स हैं आपके अराउंड जो रेक्टेंगुलर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल, आपका मोबाइल देखते हैं आप, या आपका रूम हो गया, आपके टेलीविज़न की स्क्रीन हो गया, आपका लैपटॉप की स्क्रीन होगी, वो सब आपकी किताब होगी, आपकी कॉपी होगी, वो सब क्या है एक रेक्टेंगुलर शेप होती है उसकी। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका जो है एरिया फाइंड करते हैं। हमने जो है इस स्पेस को फिल करना है ताकि हम जान सके कि कितनी हमें रिक्वायरमेंट है और कितनी क्या किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जो हम अपना एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम एक स्क्वायर यहाँ पे पुट करते हैं। हम देखेंगे कितने स्क्वायर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस पूरे एरिया को फिल करने के लिए, ताकि हम फाइंड कर सके कि क्या फार्मूला बनता है एरिया को फाइंड करने का। इस तरह से जब मैं इनको रखूँगा 1 2 3 4 चार एक साइड को एंड ऊपर वाली साइड को 3, तो इट मीन्स कि हमारा एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ। कितने यूनिट्स होंगे 1 2 3 4 इंटू, वैसे 4 + 4 + 4, बट हम क्या करते हैं एडिशन, मल्टीपल एडिशन ना करके हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मीनिंग तो सेम ही है। 4 + 4 + 4 यहाँ से मैं ये करूँ बार तब भी 12 होगा। 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा, तब भी 12 स्क्वायर यूनिट्स होगा। जो भी आपके यूनिट्स आएंगे वो हम बाद में देखेंगे। मान लो ये आपका रूम है और उसका साइज़ क्या है, आपके रूम का साइज़ है, लेंथ है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 16 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी ब्रेड्थ है वो है 12 फीट। अब आपको बोला जाए कि आपको फाइंड करना है कि कितनी जो है टाइल्स लगेंगी। अगर आपकी एक टाइल का जो साइज़ है वो है 4 फीट इंटू 4 फीट, मीन्स 4 फीट उसकी लंबाई है और 4 फीट उसकी चौड़ाई है। इट मीन्स वो एक स्क्वायर आकार की है, जैसे कि हमने पहले यहाँ मेंशन किया है। हम देखेंगे कैसे हम उसको निकालते हैं। अब आपके पास हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हर एक टाइल जैसे तो ये लास्ट का है आपको टाइल का, ऐसे हमारे पास दिया जाता है कि जैसे लेंथ ये है आपके पास, ब्रेड्थ ये है, तो आपने क्या करना है डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 192 स्क्वायर फीट, 192 स्क्वायर फीट। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब आपको पूछा जाएगा कि आप पहले एस्टिमेट बता सकते हैं कि आपका जो रूम है या कहीं भी आप गार्डन में टाइल लगा रहे हैं, तो उसका आप एस्टिमेट बता सकते हैं कि आपको कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होगी अगर आपको साइज बता दिया जाए। अब बात करेंगे टाइल्स की। आपके पास टाइल का साइज दिया गया है 4 फीट इंटू 4 फीट, मीन्स इसका एरिया कितना बन जाएगा 16 स्क्वायर फीट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, वैसे ही हमने इसका भी फाइंड किया, बट इसकी प्रॉपर्टीज अलग रहती हैं, बट फॉर्मूला वही चलेगा। और रेक्टेंगुलर के बेसिस पे हम सारे जो जितने भी आपके 2D एंड 3D के फॉर्मूले तो उनको हम ड्राइव करेंगे सिर्फ रेक्टेंगल के बेस पे एंड सर्कल के बेस पे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स कितनी हो जाएगी 192, जितना हमारा टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 टाइल्स, जो कि हमने पहले ही, तभी तो मैं बोलता ये आपका फाइनल का है, हमें पहले ही पता कि कितनी हमने रखी हुई है। अगर मैं बता दूं कि 4 टाइल्स 4 फीट बाई 4 फीट की एक टाइल है, तो कितनी टाइल्स हमें रिक्वायर्ड हो रही है 12। फार्मूला से भी हमने ये बता दिया, एक प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं ये ठीक है, एंड जो हमने जनरलाइजेशन पहले बताई थी वो एक एग्जैक्टली ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी चार भुजाएं और चारों की चारों जो है बराबर हो। ये चारों भुजाएं जो है बराबर लेंथ की होंगी, जितनी भी इनकी लंबाई होगी, और जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो पैरेलल होंगी। देखिए आपस में जो डिस्टेंस है इनका वो सेम होगा, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। अब पहले हम क्या कर रहे थे रेक्टेंगल में, हमने क्या देखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे कि ये था, बट यहाँ क्या है हम ले रहे हैं साइड, बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ जो है यहाँ इक्वल होगी। जो स्क्वायर होता है उसमें जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो इक्वल होती है, L इज इक्वल टू B, एंड हम यहाँ यूज़ करते हैं साइड का कॉन्सेप्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली वही कर रहे हैं जो हमने रेक्टेंगल में किया।
जिस तरह से हमने रेक्टेंगल का निकाला उसी तरह से स्क्वायर का निकलता है। हमें रिक्वायर्ड है कितने, 9 स्क्वेयर्स। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। 1 2 3 कितने तक गेम, 1 2 3 यूनिट्स। एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 1 2 3, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो हमने देखा कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें कितने स्क्वेयर्स की जरूरत पड़ रही है। स्क्वेयर का एरिया फाइंड करने के लिए कितने यूनिट्स, 9 यूनिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें जो है एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जब एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है किसी ट्राइंगल में, तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। बट क्यों होता है बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2? मैंने बोला था आपको पहले भी कि जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है उससे हम बहुत से फॉर्मूले जो ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। बट आया क्यों, हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का जो होता है एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको कंपेयर करेंगे हम एक, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। इट मीन्स कि जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, हाफ होगा एक रेक्टेंगल के एरिया से। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ डिवाइड बाई 2। सिर्फ जो है वर्ड्स चेंज होते हैं। अब यहाँ पे लेंथ ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, बेस। और जो 90 डिग्री का एंगल बना उसको बोलते हैं हम हाइट। नेक्स्ट इसी के साथ हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ से, वो क्या है, अगर मैं इस तरह से आपको कंबाइन करके बताऊं, बात आती है, आपको क्वेश्चन आएगा कि किसी रेक्टेंगुलर रूम में सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ी की आप लंबाई बताएं। तो वो लंबाई क्या होती है, यहाँ लगती है पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं उसको साइड कर दूं, ये जो सबसे लंबी जो लेंथ होगी किसी पॉइंट में, जो रूम का एक पॉइंट होगा, वहाँ से आप सबसे ज़्यादा दूरी क्या कहाँ कर सकते हो, इस एंगल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं डायगोनल। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। जो क्या होती है, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और विच इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर द रूट। ये निकल के आ गया आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मीन्स दिस वन। ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, ये आपने जो है फाइंड कर लिया। बट जब बात करेंगे रेक्टेंगल की, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं उस टाइम, उसको एक रेक्टेंगल से, एक ट्राइंगल से, एक त्रिभुज से जो है कंपेयर कर रहे हैं। और जब त्रिभुज से कंपेयर कर रहे हैं तो हम निकाल रहे हैं उसका हाइपोटेन्यूज, और वो ही हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो होता है रेक्टेंगल का डायगोनल। ये आ गया आपका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। बट रेक्टेंगल के बारे में हम इसको क्या लिखेंगे, बेस की जगह लेंथ एंड ब्रेड्थ का स्क्वायर। सिर्फ जो है वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और वर्ड्स ही आपको कंफ्यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट को आपने क्लियरली जो है, कॉन्सेप्ट को आपने क्लियरली जो है समझना है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम देखेंगे अपना सर्कल। और सर्कल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज सर्कल एंड जो आपका ये आपका रेक्टेंगल है, इसके बेसिस पे हम जो 3D हमारी शेप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका सिलेंडर होगा, आपका कोण होगा, उन सबको हम ड्राइव करेंगे सिर्फ इन दो फार्मूले से। हमने क्या सीखा, सबसे पहले रेक्टेंगल, और उसके बेसिस पे हमने स्क्वायर किया, देन आपका राइट एंगल ट्राइंगल किया, देन हम फिर हम करेंगे सर्कल। सर्कल भी हम रेक्टेंगल के बेस पे करते हैं, उसका एरिया भी है जो ड्राइव होता है वो होता है रेक्टेंगल के बेस पे। वो भी देखते हैं कैसे होता है। नाउ सर्कल क्या होता है, एक ऐसी राउंड शेप जिसका हर एक पॉइंट, मैं बात करूँ इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, या कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँ, वो बराबर दूरी पे होगा इस सेंटर से। ये होता है इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सब जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। एंड हाफ जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, किसी भी पॉइंट तक, उसको हम बोलते हैं इसका रेडियस या त्रिज्या। एंड पूरी बात करें, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए सेंटर को जो एक रेखा होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर या व्यास। अब बात करते हैं सर्कल का सर्कमफ्रांस। सर्कमफ्रांस होता है, आप किसी यहाँ इस पॉइंट से चले और आपने इस सर्कल का, कोई आपका मान लो कोई ग्राउंड है आपका जो राउंड शेप में है, प्ले ग्राउंड आपका, आपने यहाँ से चलना है, इस पूरे बाहरी जो एरिया है उसका सर्कल का आना आपने पूरा, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रांस या परिधि। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r
या फिर बोलते हैं पाई डी। अब 2 पाई आर और पाई डी का क्या मतलब है? 2 पाई आर पाई डी के बराबर क्यों होता है? आपका डायमीटर ये आ गए, या मैं बोल लूँ ये आर है, ये आर है, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2 आर, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 2 आर इज इक्वल टू डी, और डी इज इक्वल टू डायमीटर बराबर है जो आपके रेडियस होता है या त्रिज्या उसका दुगना होता है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है वो है आपका पाई। पाई क्या होता है? ये देखा गया कि जब भी आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे मैं इतना सा सर्कल बनाऊँ या इतना बनाऊँ या इससे बहुत बड़ा बनाऊँ, तो उसमें देखा गया कि जो रेशो है वो फिक्स रहती है। किसकी रेशो? सर्कमफ्रांस और डायमीटर की। इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। इस डायमीटर को किसी थ्रेड से माप लेता हूँ। ये आपका आ गया डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक कोई मैं थ्रेड ले लिया, इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अगर मैंने जो है इसका रेडियस, इसका सर्कमफ्रांस मापना है, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली, बिकॉज ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इस ऐसा स्केल तो है नहीं कि मैं इसको यहाँ से मेजर कर सकूँ, जैसे कि हम रेक्टेंगल में कर रहे थे या स्क्वायर में कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली स्केल रखेंगे हम। ये मान लो ये आपका रेक्टेंगल, मैं डायरेक्टली यहाँ स्केल रखूँगा, मैं बता दूंगा कि आपको 21 सेंटीमीटर है। बट इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, मैंने इसका डायमीटर जो है माप लिया। कितना आया इसका डायमीटर? इसका डायमीटर आ रहा है आपका 15 सेंटीमीटर। तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इसका जो सर्कमफ्रांस है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका सर्कल लगाता हूँ तो कितना मेरे को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। उसके लिए कैलकुलेशन क्या रहेगी, मेरा जो डायमीटर है वो आ गया 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो मेरा सर्कमफ्रांस है, जो मेरे को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 15। अब ये क्यों आया पाई? बिकॉज पाई क्या होता है, जब भी हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो भी सर्कमफ्रांस है वो क्या रहता है, डायमीटर का 3, एक तो 3 पार्ट्स हो गए, 3 गुना प्लस 0.14 गुना। प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम। ये आपका थ्रेड आ गया, इसकी हमने लेंथ माप ली 15 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, कोई ऐसा मैं थ्रेड लूँ अगर जिसको मैं इसके चारों ओर बिछाऊँ, बिकॉज इसको सीधा करके जो है हम इसका, ये हो गया आपका थ्रेड जो इसके बाहरी पूरे इसमें आ रहा है, बिकॉज थ्रेड को मैं सीधा करके जो है इसको माप सकता हूँ। ये आ गया। अब इसको जब हमने मेज़र किया तो मेज़र करके क्या आ रहा है, इट मीन्स इसका जो सर्कमफ्रेंस है परिधि कितनी आ रही है हमारी 47.1। एंड अगर हम इसको, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि क्या आएगी 15 इंटू 3.14, वो कितना होता है 47.1। ये रहता है हमारा प्रैक्टिकल वे कि कैसे हमने मेज़र किया एक थ्रेड को, एंड उस थ्रेड से हमने देखा कि डायमीटर का कितना होता है ये थ्रेड। अब बोलने का मतलब आप फिर से समझें कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या आ रहा है इसका, कि अनफोल्ड यहाँ से गया सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम, फिर ये जो बाकी का बच रहा है वो रह गया आपका 0.14 गुना ऑफ डायमीटर। ये रहता है आपका इसका मीनिंग। एंड रियल में आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं इसको, अगर आपने कोई ग्राउंड बनाना है, उसमें आपने जो है प्री प्लान करना है कि आपको किस चीज़ की बजट बनाना है आपने, कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली रेडियस मापेंगे, रेडियस का डबल कर देंगे, डायमीटर हो गया, या फिर डायरेक्टली रेडियस में फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। एंड पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी। पाई क्या होता है, कोई भी सर्कल हम बनाते हैं छोटा या बड़ा, उसमें हमेशा डायमीटर का 3.14 होता है सर्कमफ्रेंस। मीन्स डायमीटर को जब हम 3 बारी, डायमीटर मीन्स 15 डायमीटर है किसी चीज़ का, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 0.14, ये इसका मीनिंग रहता है पाई का मीनिंग। डायमीटर प्लस जब जितना भी डायमीटर को उसको 3.14 से गुणा कर देंगे, या फिर मैं बोलूँ ऐसे भी आप समझ सकते हैं 15 प्लस 15 सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 0.14, कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45 प्लस 2.1, ये हो गया आपका आंसर 47.1। इस तरह से रहता है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल। आपको पता है कि एरिया क्या होता है, जो स्पेस एक शेप एनक्लोज करती है, ठीक है। तो ये जो सारा आपका अंदर का जो होगा स्पेस, वो होगा आपका एरिया। एरिया क्या फार्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट ये पाई आर स्क्वायर होता क्यों है, किस तरह से ये आता है, ये देखा गया कि जब आप सर्कल को बहुत से छोटे छोटे इन्फिनाइट पार्ट्स में काटेंगे लाइक दिस, या इससे भी ज़्यादा, मतलब हजारों, इस तरह से आप बिल्कुल छोटे छोटे, जब कब तक, जब ये जो आपका ये साइड है ये इस तरह से ना हो जाए सीधी। फिर क्या करेंगे हम, जब इसको ओपन करेंगे, जो शेप बनती है वो किस तरह से बनती है, वो बनती है एक रेक्टेंगुलर शेप।
ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कर रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्यों फार्मूला जो है पाई आर स्क्वेयर ही आ रहा है, कुछ और क्यों नहीं आ गया इसका फार्मूला एरिया फाइंड करने का। एंड हमने जब भी ऐसी जो शेप्स रहती हैं जिनका हम डायरेक्टली एरिया फाइंड नहीं करते, हम हमेशा कंपेयर करते हैं जिस चीज़ का हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हो। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल की शेप में। और आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ क्या है इसकी, ये है इसकी एल, एल होती है रेक्टेंगल के बारे में। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने इसको इस तरह से अरेंज किया तो लेंथ क्या है, पूरा सर्कमफ्रांस 2πr, बट 2πr है पूरे का, इस साइड का भी एंड इस साइड का भी, बट हम लेंगे एक ही साइड का बिकॉज ये दोनों सिमिलर हैं। तो एक का कितना आ गया, डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू πr। तो जो लेंथ आ गई वो आ गया आपके पास πr। एंड जो आपके पास ब्रेड्थ है वो क्या होगी, ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पीस किया है तो कितना हो गया, ये क्या होता है r, ये आ गई r, यहाँ से लिखता हूँ r। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू πr इंटू r विच इज इक्वल टू πr स्क्वायर। इस तरह से हमारा एरिया का फॉर्मूला निकलता है। कहने का मतलब है कि मैं इसको किस तरह से काटूंगा, इस तरह से मैं छोटे छोटे जब इसके पार्ट्स कर दूंगा, इनफाइनाइट पार्ट्स, इस तरह से रेक्टेंगल शेप ले रहा है। जब हम इसको इन्फाइनेटली मीन्स, मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने 7-8 इसके सेक्टर्स किए, मैं बात कर रहा हूँ जब हम 1000 लाख इसके सेक्टर्स कर देंगे उसके बाद बन जाता है एक रेक्टेंगल। ये इस तरह से आ रहा है, बट जब हम बहुत टाइनी टाइनी पार्ट्स कर देंगे, सेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आपकी जो है हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको ये बन जाता है एक रेक्टेंगल जिसका जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, क्या आ रहा है, रेडियस आर, एंड जो ये वाला हाफ जो सर्कमफ्रांस है आपका वो कितना आता है, πr। और इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है πr स्क्वायर।